नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांशी गौड़ एक बार फिर हाजिर हूं एसबीटी न्यूज की खास खबरों के साथ। पेश है आज 30 जनवरी 2024 मंगलवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। चुनाव आयोग ने 15 राज्यों से खाली हो रही 56 राज्यसभा सीटों के चुनाव की घोषणा कर दी है। 27 फरवरी को इसके लिए वोटिंग होगी और इन सभी सांसदों का कार्यकाल अप्रैल 2024 में खत्म हो रहा है। खाली होने वाली सबसे ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में 10 की है। इसके अलावा बिहार, महाराष्ट्र की 6 सीटें भी खाली हो रही है जिन पर चुनाव होना है। और साथ ही पश्चिम बंगाल में 5, मध्य प्रदेश में 5, गुजरात में 4, कर्नाटक 4, आंध्र प्रदेश में 3, तेलंगाना 3, ओडिशा में 3, छत्तीसगढ़ में 1, हिमाचल और हरियाणा में 1, उत्तराखंड में भी 1 सीट पर उसी दिन चुनाव होंगे। पटना ईडी ऑफिस में लैंड फॉर जॉब्स केस में लालू यादव से करीब 5 घंटे से पूछताछ चल रही है। पूछताछ के दौरान सीआरपीएफ के 15 जवान ईडी ऑफिस के अंदर पहुंचे और बाहर भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई। केंद्र के खिलाफ नारेबाजी हुई। बिहार सरकार से बाहर होने के अगले ही दिन सोमवार को लालू यादव पर एक्शन हुआ। सूत्रों के अनुसार लालू से पूछे गए ज्यादातर सवालों का जवाब हां या ना में दिया। नागौर जिले के नावाशहर उपखंड मुख्यालय पर निजी नमक रिफाइनरी पर रविवार को राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने केंद्र व प्रदेश की सरकार पर जमकर हमला बोला। डोटासरा ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि भाजपा ने जो वादे किए वो अभी तक पूरे नहीं किए हैं। भाजपा केवल झूठ व थोथी मनी बातें करती है। देश में अराजकता का माहौल बना रहे हैं। जनता के जो मुद्दे हैं उन पर कोई बात नहीं हो रही। केवल राम जी को ला रहे हैं। अरे राम जी गए कहां थे? भाजपा की राजनीति का सच जनता जान चुकी है, जो जल्द ही लोकसभा में इसका परिणाम भी मिल जाएगा। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद मामले में हिंदू पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। इस याचिका में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल से अपील की गई है कि वे परिसर में मिले शिवलिंग का सर्वे करें ताकि उसकी वास्तविकता का पता लगाया जा सके। याचिका में कहा गया है कि सर्वे करने के लिए शिवलिंग के आसपास की आर्टिफिशियल या मॉडर्न दीवार और फ्लोर को हटाया जाए। बिना शिवलिंग को नुकसान पहुंचाए सील किए गए पूरे इलाके का वैज्ञानिक सर्वे किया जाए। और इससे पहले 19 मई 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी के सर्वे पर रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने सोमवार 29 जनवरी को कोर्ट रूम में गलत व्यवहार करने पर एक वकील की जमकर क्लास ली। दरअसल अपनी बारी आने के पहले ही एक वकील अचानक से कोर्ट रूम में खड़ा हो गया और बहस करने लगा। वकील ने कहा कि उसने न्यायिक सुधारों के लिए एक जनहित याचिका दायर की है। वह इस पर तत्काल सुनवाई चाहता है। मामला आज की सुनवाई वाली लिस्ट में नहीं है। इस बात पर सीजेआई चंद्रचूड़ नाराज हो गए। उन्होंने वकील को फटकार लगाते हुए कहा कि कोर्ट रूम कोई रेलवे प्लेटफॉर्म नहीं है, किसी भी ट्रेन में चढ़ जाओ। फटकार के बाद वकील अपनी बात पर अड़ा रहा। उसने कहा कि न्यायिक व्यवस्था के खिलाफ नहीं है, लेकिन इसमें सुधार चाहता है। लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी भाजपा ने गांव चलो अभियान, शक्ति वंदन, महिला स्वयं सहायता समूह और एनजीओ संपर्क अभियान शुरू किया है। इसे लेकर सोमवार को दौसा में कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को प्रदेश महामंत्री मोतीलाल मीणा ने संबोधित किया और साथ ही अभियान के जिला संयोजक राजेंद्र शर्मा, सह संयोजक महेश चांद्रा एवं कार्यक्रम के जिला संयोजक रवि पालीवाल ने भी संबोधित किया। प्रदेश महामंत्री मोतीलाल मीणा ने कहा कि गांव चलो अभियान में 85,000 कार्यकर्ताओं के जरिए 54,000 गांव तक पहुंचने की रणनीति बनाई गई है। इस अभियान में मुख्यमंत्री सहित मंडल स्तर के भाजपा कार्यकर्ता 1 दिवसीय रात्रि प्रवास करेंगे। राजस्थान में पिछले साल सरकार बदलने के बाद से ही कई अधिकारी अपनी नई पोस्टिंग या कहीं कार्यक्षेत्र मिलने का इंतजार कर रहे हैं। इसमें राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी के साथ साथ राजस्थान सचिवालय सेवा के अधिकारी भी हैं। एक तरफ राज्य सरकार अफसरों को मूल विभाग के साथ दूसरे विभागों का अतिरिक्त चार्ज दे रही है और वहीं दूसरे तरफ 34 आरएएस अफसर ऐसे हैं जिन्हें अपनी पोस्टिंग का इंतजार है। कार्मिक विभाग का रिकॉर्ड देखें तो 23 आरएएस ऐसे हैं जिनको 2 महीने से एपीओ कर रखा है और पोस्टिंग भी नहीं दी गई है। हिजाब को लेकर जयपुर विधायक बाल मुकुंद आचार्य के बयान पर सोमवार को सदन के अंदर और बाहर हंगामा हो गया। हंगामे के बाद विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने विधानसभा के बाहर कहा कि स्कूलों का एक ड्रेस कोड होता है। मेरे भाषण को देखा जा सकता है। मैंने स्कूल में बच्चियों को कुछ नहीं कहा। मैंने केवल स्कूल प्रिंसिपल से पूछा था कि क्या स्कूल में 2 तरह का ड्रेस कोड है। बाल मुकुंद ने कहा कि मुझे स्कूल में 2 तरह का माहौल नजर आया, एक हिजाब के साथ और दूसरा बिना हिजाब के। ऐसे में हमारे बच्चे बच्चियां कल को लहंगा चुन्नी पहनकर आएंगे, कलरफुल ड्रेस पहनकर आएंगे। जब स्कूल का ड्रेस कोड तय है तो बच्चियों को इसमें आपत्ति भी नहीं है, केवल उन्हें गाइड करने की जरूरत है।
दुनिया भर में मशहूर राजस्थान के 3 मंदिर सालासर बालाजी, मेहंदीपुर बालाजी और खाटू श्याम जी पर जयपुर में फिल्म मेकर राहुल सूद ने डॉक्यूमेंट्री बनाई है। इन तीनों डॉक्यूमेंट्री का लेखन और निर्देशन राहुल सूद ने किया है। राहुल ने बताया कि हर डॉक्यूमेंट्री की समयावधि 30 मिनट रखी गई है। सूद ने बताया कि इन डॉक्यूमेंट्री को बनाने में उन्हें काफी रिसर्च करनी पड़ी और उन्हें शूटिंग के दौरान मंदिर प्रशासन से भी काफी अच्छा सहयोग मिला। ई मित्र संचालक पर फायरिंग के विरोध और अब तक आरोपी पुलिस पकड़े से दूर होने से भीलवाड़ा में ई मित्र संचालक नाराज है। सोमवार को भीलवाड़ा जिले में ई मित्र संचालकों ने काम बंद रखा। ई मित्र संचालक जिला कलेक्टर कार्यालय के निकट मुखर्जी उद्यान में एक मीटिंग के दौरान इकट्ठे हुए और अनिश्चितकालीन ई मित्र सेवाओं को बंद रखने का निर्णय किया। ई मित्र संगठन के वरिष्ठ सदस्य मोहम्मद अशफाक ने बताया कि ई मित्र संचालक प्रकाश पर हुई फायरिंग के विरोध में अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं और अब तक पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं मिल पाया है। करौली जिला मुख्यालय के गवर्नमेंट कॉलेज में पहली बार 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान देश विदेश के कई वक्ताओं ने पर्यावरण शिक्षा, सामाजिक, राजनीतिक वातावरण निर्माण और भविष्य के भारत को लेकर चर्चा की। कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में हो रही शोध का लाभ आम जनता तक पहुंचाना है। कॉन्फ्रेंस को सिंगापुर के वैज्ञानिक डॉक्टर पवन कुमार और चिली की डॉक्टर सरपना ने वर्चुअल संबोधित किया। जैसलमेर के बिजली विभाग में बिजली उपभोक्ताओं के करीब 14 करोड़ 65 लाख रुपए बकाया चल रहे हैं। 31 जनवरी तक जो भी बिजली उपभोक्ता अपना बकाया जमा नहीं करवाएंगे उसका बिजली कनेक्शन काटने के निर्देश दिए गए हैं। बिजली घर जैसलमेर के एएसआई जेआर गर्ग ने बताया कि जैसलमेर जिले में बिजली उपभोक्ताओं के सभी कनेक्शन को मिलाकर 14 करोड़ 65 लाख बकाया चल रहे हैं। ऐसे में विभाग ने अभियान चलाकर 31 जनवरी तक सभी उपभोक्ताओं को अपने बकाया बिल जमा करवाने की अपील की है। सिरोही में मीणा समाज के लोगों ने सोमवार को कलेक्टर शुभम चौधरी से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने आराध्य देव श्री गौतम ऋषि मंदिर पर पिछले 14 साल से अवैध रूप से काबिज लोगों से मुक्त करवाने की मांग की है। उन्होंने समस्या का समाधान नहीं होने पर 9 फरवरी से जिला मुख्यालय पर अनिश्चितकालीन महापड़ाव की चेतावनी दी है। मीणा समाज के लोगों ने कलेक्टर को सौंपे ज्ञापन में बताया कि मीणा समाज के आराध्य देव श्री गौतम ऋषि का मंदिर और मेला स्थल शिवगंज तहसील के ग्राम चोटिला में है। मेले के दौरान सिरोही, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में निवास करने वाले समाज के 5 लाख से भी अधिक श्रद्धालु प्रतिवर्ष दर्शन के लिए आते हैं। अयोध्या में अपने आराध्य रामलला के दर्शनों के लिए कोटा के लोगों को आस्था स्पेशल ट्रेन की सौगात मिल सकती है। इसके लिए रेलवे में प्रक्रिया अंतिम चरण में है। कोटा रेल मंडल को रेल मंत्रालय का नोटिफिकेशन मिलने के साथ ही इसका संचालन शुरू कर दिया गया है। यह गाड़ी कोटा से रात 10:15 पर अयोध्या के लिए रवाना होगी, जो अगले दिन दोपहर 2 बजे अयोध्या पहुंचेगी। वापसी में यह ट्रेन अयोध्या से 11:30 पर रवाना होकर अगले दिन दोपहर 2:45 पर कोटा पहुंचेगी। इस ट्रेन में 22 कोच लगाया जाना प्रस्तावित है। रास्ते में ट्रेन गंगापुर, भरतपुर, इटावा, कानपुर, लखनऊ स्टेशनों पर भी होगी। फिलहाल 1 फरवरी से इसके संचालन की तैयारियां की जा रही है। कोटा से अयोध्या में एक तरफ का किराया करीब 650 रुपए है। भरतपुर जिले के रूपवास तहसील में जाट समाज ने अपना दूसरा महापड़ाव डाल दिया है। उज्जैन तहसील के जयचोली गांव में चल रहे महापड़ाव का सोमवार को 13वां दिन था। केंद्र ने आरक्षण की फाइल पर काम करने के लिए कमेटी तैयार कर दी है। 2 या 3 फरवरी को केंद्र में कमेटी की वार्ता होनी है। केंद्र सरकार ने जाट समाज से 5 सदस्यों की कमेटी मांगी थी। सरकार ने 2 विधायक और 2 मंत्रियों की एक कमेटी बनाई थी। यह 9 सदस्यीय कमेटी आरक्षण की फाइल को आगे बढ़ाएगी और केंद्र सरकार से भरतपुर, धौलपुर के जाटों को आरक्षण दिलाने की पैरवी करेगी। जाट समाज ने अपनी तरफ से 5 सदस्यीय कमेटी के नाम सरकार को दे दिए हैं और नाम दिए हुए करीब 3 दिन हो चुके हैं। 2 या 3 फरवरी को केंद्र से वार्ता होगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।